हे गाइस, आज हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको फिज़िक्स पढ़नी है तो वेक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि वेक्टर्स होते क्या है और उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वांटिटीज़ होती है वो दो तरह की होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिन्हें कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें बस उसका मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई करना होता है। मैग्नीट्यूड यानी नंबर विद अ यूनिट। एग्जाम्पल के लिए मास को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें बताना होता है कि कितने किलोग्राम्स है, कितने किलोग्राम्स हुआ मैग्नीट्यूड। तो मास अपने मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो रहा है, इसलिए मास एक स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली टेम्परेचर को हमें कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए बताना होता है कि कितने डिग्री सेल्सियस है, कितने डिग्री सेल्सियस हुआ मैग्नीट्यूड। सो टेम्परेचर अपने मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह डिस्टेंस, किसी ऑब्जेक्ट ने कितने मीटर्स ट्रैवल किए, ये हुआ उसका मैग्नीट्यूड। सो डिस्टेंस अपने मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो रही है, इसलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। वेरास वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिन्हें कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों स्पेसिफाई करना होता है। एग्जाम्पल के लिए फोर्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हम किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हुआ मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं वो हुआ फोर्स का डायरेक्शन। सो फोर्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों स्पेसिफाई करना होता है, इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह वेलोसिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें बताना होता है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है वो हुआ मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो हुआ वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो वेलोसिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों स्पेसिफाई करना होता है, इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम देखेंगे कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर्स को हम एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर की इनिशियल टर्मिनल को हम कहते हैं टेल, और वेक्टर के फाइनल टर्मिनल को हम कहते हैं हेड। एरो की जो लेंथ होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, यानी एरो की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वेक्टर का उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, और एरो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन होगी हमारे वेक्टर की। चलिए अब देखते हैं कि वेक्टर्स को हम लेबल कैसे करते हैं, यानी नाम कैसे देते हैं। तो वेक्टर्स को लेबल करने के लिए हम लेटर्स यूज़ करते हैं और उन लेटर्स के ऊपर एरो ड्रॉ करते हैं। चलिए इसे समझते हैं। एक वेक्टर कंसिडर कीजिए, उसके टेल को ए नाम दीजिए और उसके हेड को बी नाम दीजिए, तो ये वेक्टर हो जाएगा ए बी, और उसके ऊपर एरो ड्रॉ कीजिए। एक बात याद रखने वाली कि वेक्टर्स को हमेशा टेल टू हेड नेम देना होता है, यानी अगर हमने टेल को बी कंसिडर किया होता और हेड को ए कंसिडर किया होता तो हमारा वेक्टर होता बी ए और उसके अबाव एक एरो। तो ये एक तरीका हुआ वेक्टर्स को लेबल करने का, जिसमें हम वेक्टर्स को दो लेटर्स से नेम देते हैं, लेकिन हम चाहे तो वेक्टर को एक सिंगल स्मॉल लेटर से भी नेम दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यू और उसके ऊपर एक एरो। अभी हम देखते हैं कि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को कैसे लेबल करते हैं। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लेबल करने के लिए हम वेक्टर को मॉड में इनक्लोज करते हैं, और या फिर जो लेटर हमने वेक्टर के लिए यूज़ किया है वही लेटर लिखते हैं बट विदाउट एरो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।